जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं आपकी पर्यावरण की किताब कक्षा 5 से यह पाठ जिसमें कि हम अंकुरण के बारे में जान रहे थे। पिछले वीडियो में आपने जाना था कि हमने 3 तरह की कटोरियाँ ली थी और एक में तो सिर्फ हमने पानी डाल दिया था, दूसरी में हमने गीले कपड़े के अंदर उसे बांध दिया था और तीसरे में उसको खाली ही रखा था। तो हमने जाना था कि जिसमें हमने उसे गीले कपड़े में बांधा था तो उसको पर्याप्त नमी और पर्याप्त तापमान मिला था, इस कारण वे अंकुरित हो गए थे। और ये देखिए इस चित्र में ये जो आपको दिख रहे हैं ये चने, काले चने हैं ना, ये सब अंकुरित हो गए। इनके अंदर से ये जो आपको रेशे दिख रहे हैं ना, ये आप देखिए, ये रेशे आपको नज़र आएंगे। ये रेशे सब क्या है? अंकुरित हुए हुए चने हैं। ये चनों का क्या हो गया? अंकुरण। इनको पहले गीले कपड़े में बांध के रखा गया, इस कारण इनको नमी मिली, इनको उचित तापमान मिला, तो ये चने क्या हो गए? अंकुरित हो गए। तो ये देखो अंकुरित हुए हुए चने हैं। नवरात्रि स्थापना के दिन आपने आसपास मंदिरों व देवरों में ज्वारा उगाते देखा होगा। नवरात्रि स्थापना, जब नवरात्रि का मतलब नवरात्रि यानी नवरात्रि यानी माता के 9 दिन के 9 रूपों की जब हम पूजा करते हैं, माता जी के 9 रूपों की जब हम पूजा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नवरात्रि। और नवरात्रि का जब पहला दिन होता है, उस पहले दिन जब हम उनकी स्थापना करते हैं यानी उनको बिठाते हैं अपने घर में, तो नवरात्रि स्थापना के दिन आपने आसपास के मंदिरों में, तो मंदिर देवरे ये जो सब जगह होती है वहाँ पे क्या करते हैं? ज्वारा उगाते देखा होगा। तो ज्वार के जो बीज होते हैं वो उसे उगाते हैं, तो वो क्या उगता है? ज्वारा। तो ज्वारा उगाते देखा होगा। आप सभी मिलकर अलग अलग बीजों को पारदर्शक पात्र में मिट्टी डालें और उसमें होने वाले परिवर्तनों को देखें। आप भी ये अपने घर पे करके देख सकते हैं कि आपके पास जो भी अलग अलग तरह के बीज हैं उनको पारदर्शक पात्र वो होता है जिसमें हम उसमें देख सकते हैं, दूसरी तरफ देख सकते हैं। जैसे कि कांच का ग्लास है, तो कांच का ग्लास कैसा होता है? पारदर्शक, आप उसको आसानी से देख सकते हो। तो कांच की कटोरी होती है या कांच का बाउल होता है, उसमें आप मिट्टी भरकर रखें और उसमें बीज डालें और उसके बाद उसमें पानी डालेंगे तो आप उसमें होने वाले परिवर्तनों को देखिए, तो आपको पता चलेगा वो भी इसी तरह अंकुरित होने लगेंगे। तो आप देखिएगा कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन उसमें अलग अलग क्या परिवर्तन होते हैं। और बिना बीज के उगते पौधे, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो कि बिना बीज के उग जाते हैं। अभी तक तो आप यही पढ़ रहे हैं कि हम तो बीज डालते हैं और बीज डालने से पौधे उग जाते हैं। अभी यहाँ क्या है? बिना बीज के उगते पौधे। आप बीज नहीं डाला आपने, फिर भी पौधे उग गए हैं। आपने घर में रखे आलू से बरसात के दिनों में अंकुर निकलते हुए देखा होगा। जब बारिश का मौसम आता है, वर्षा ऋतु आती है, तो हमारे घर में जो आलू रखे होते हैं इनमें से क्या निकल जाते हैं? अंकुर निकल जाते हैं। आलू में से छोटे छोटे उसकी ऊपर की त्वचा पर क्या निकल आते हैं? अंकुर निकल आते हैं। यदि इस आलू को आप गमले में रखी मिट्टी में दबा दें तो आलू का पौधा बन जाएगा। जो आलू जिसमें कि अंकुर निकल जाते हैं उनको आप गमले में रखी अगर मिट्टी में दबा देंगे तो क्या होगा? आलू का पौधा बन जाएगा। इसी प्रकार से पत्थर चट्टा की पत्ती को भी मिट्टी में दबाने पर नया पौधा बन जाएगा। पत्थर चट्टा की पत्ती, पत्थर चट्टा भी एक पौधा होता है जिसकी पत्ती को अगर हम मिट्टी में दबा दें तो क्या बनेगा? एक नया पौधा बन जाएगा। तो क्या इनके लिए हमें बीज की आवश्यकता पड़ी? इनके लिए हमें बीज की आवश्यकता नहीं पड़ी। आलू में जब अंकुरण हो गया तो हमने उस आलू को मिट्टी में दबा दिया तो फिर से एक नया आलू का पौधा बन जाएगा। इसी तरह से पत्थर चट्टा की पत्ती, पत्थर चट्टा का भी एक पौधा होता है, इसकी पत्ती को हम मिट्टी में दबाएंगे तो हमारे सामने एक नया पौधा बन जाएगा। अब आप इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आपको ये आलू दिखाई दे रहा है, ये आलू अंकुरित हो गया है। इस आलू पे ये आप देखिए अंकुरण हो गया है, इसमें भी रेशे निकल आए ना, ये अंकुरण हो गया।
तो इस आलू को, यह हमारे बरसात के दिनों में आलू के ऊपर इस तरह से अंकुरण निकल आता है और इनको जब हम मिट्टी में दबा देंगे तो फिर एक आलू का पौधा इस तरह का बन जाएगा। और ये देखिए पौधे के विभिन्न भागों से अंकुरण। ये है पत्थर चट्टा की पत्ती, ये पत्ती है। अब इस पत्ती में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पे इसमें से ये छोटे छोटे पत्ती में से साइड से ये अंकुरित हो गए हैं, ये अंकुरित हो गए ना। अब इस पत्ती को अगर हम वापस से मिट्टी में दबा देंगे तो फिर एक नया पौधा निकल आएगा। ये इस तरह पत्ती के किनारों से इनमें अंकुरण हो गया, इसको दबाने से वापस क्या होगा, नया पौधा उग जाएगा। तो आलू और ये, तो इनके कोई बीज नहीं है, हमने आलू को भी मिट्टी में दबा दिया तो भी दूसरा नया पौधा निकल आया आलू का। और इस तरह पत्थर चट्टा की पत्ती को भी डालेंगे तो इसी तरह उग जाएंगी पत्थर चट्टा की पत्ती से। हरका ने पुदीना की जड़ सहित टहनी अपने आंगन में गीली मिट्टी में दबा दी। हरका नाम का व्यक्ति था, उसने पुदीना की जड़, जो हम खाते हैं ना पुदीना, उस पुदीना की जड़ सहित, पुदीने की क्या ली, जड़ सहित टहनी अपने आंगन में गीली मिट्टी में दबा दी। उसने देखा कि कुछ ही दिनों में बहुत सारा पुदीना उगाया है। तो उसने क्या किया, जो पुदीना की जड़ थी उसको टहनी के साथ अपने आंगन में गीली मिट्टी कैसी थी, गीली मिट्टी के अंदर जड़ सहित पुदीने को उसने दबा दिया। उसने देखा कि कुछ ही दिनों में बहुत सारा पुदीना उग आया है। उसने जैसे ही पुदीना की जड़ सहित टहनी को गीली मिट्टी में दबाया था तो उसने क्या देखा कि थोड़े दिनों बाद ही उसमें बहुत सारा पुदीना उग गया है, उस गमले में बहुत सारा पुदीना हो गया। मीना के घर पर मनी प्लांट का पौधा पानी की बोतल में लगा हुआ था। मनी प्लांट का पौधा होता है, पान के पत्ते की तरह उसकी पत्तियां होती है और ये घर पर इसको शुभ माना जाता है मनी प्लांट को लगाना। तो ये जो मनी प्लांट है ये आप गमले में भी लगा सकते हैं और आप इसको पानी की बोतल में भी लगा सकते हैं। तो मीना के घर पर मनी प्लांट का पौधा किस में लगा हुआ था, पानी की बोतल में। यह देखकर हरका ने पूछा कि यह कैसे उगाया, इसको तुमने कैसे उगा लिया। तो मीना ने बताया कि कलिका युक्त टहनी को पानी की बोतल या गमले की मिट्टी में लगाने पर पौधा बन जाता है। मीना ने क्या बताया कि कलिका युक्त टहनी, वो टहनी जिसमें उसकी कलम होती है, तो उसको पानी की बोतल या गमले की मिट्टी में लगा देंगे तो पौधा बन जाएगा। मनी प्लांट के पौधे में भी यही खासियत होती है कि इनके कोई बीज नहीं होते हैं। उसी पौधे को, जैसे अपन ने पुदीने को जड़ सहित मिट्टी में दबाया था तो दूसरा पुदीना हमने वहाँ पे उग गया था, उसी तरह मनी प्लांट होता है। मनी प्लांट की भी कलम लेकर उसको ऐसे ही पानी या मिट्टी में दबा देंगे तो एक नया पौधा उगाएगा, नया पौधा बन जाता है। तो आइए जाने पौधे के किस भाग से नया पौधा बनता है, पौधे के कौन से भाग से नया पौधा बन जाता है। ये देखिए यहाँ पे आप, ये है पौधे का नाम और ये है पौधे का यह भाग जिससे बनता है। अब यहाँ हम देखते हैं आलू। तो आलू का जो तना होता है, तने वाला भाग होता है, उससे क्या बनता है, पौधा। मनी प्लांट के तने वाले भाग से क्या बनता है, पौधा। ये देखिए पुदीना की जो जड़ होती है, जड़ वाला भाग होता है, इससे क्या बनता है, पौधा बनता है। गुलाब देखिए, गुलाब में क्या होता है, जो तने वाला भाग होता है, तने वाले भाग से क्या बनेगा, गुलाब का पौधा बन जाएगा। और चमेली का भी तने का भाग होता है, उससे वापस पौधा बनता है। और पत्थर चट्टा की जो पत्ती होती है, पत्ती वाले भाग से वापस पौधा उगाता है। तो ये तो है हमारे पास पौधे के नाम और ये है हमारे पौधे का वह भाग जिससे यह बनता है। तो ये जो तने वाला भाग, ये जड़ वाला भाग, ये पत्ती वाला भाग, इन भागों को जब हम मिट्टी में या पानी में दबाते हैं तब हमारे पास एक नया पौधा हमें मिलता है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम बिना बीज के उगा सकते हैं। तो ये है बिना बीज के उगते पौधे।